तो बच्चों आर्टिकल 57 आपने देख लिया, आर्टिकल 58 आपने देख लिया। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 59 की। आर्टिकल 59 क्या बोल रहा है देखना है इसको। आर्टिकल 59 अनुच्छेद 59 की चर्चा करते हैं बच्चों। अनुच्छेद 59 बहुत अच्छा है और आर्टिकल 58 और 59 में कहीं ना कहीं टकरार जब पैदा होती है तो बच्चा वहीं से क्वेश्चन गलत कर देता है। कौन सी चीज होती है पहले तो हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आर्टिकल 59 क्या बोलता है? ये राष्ट्रपति पद के लिए शर्त है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्त है, के लिए शर्त है। इसकी चर्चा करते हैं बच्चों। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन किसी प्रेसिडेंट के सामने होती है अगर वो प्रेसिडेंट बन जाता है तो। इसके पहले हमने योग्यता देख ली, योग्यता पूरी कर रहा है तो पूरी करने के बाद उसके पास कौन सी शर्तें होती है। आइए देखते हैं शर्तों को एक एक करके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा और आप इसको ध्यान से समझना। इसके लिए कौन कौन सी शर्तें होती है हम इसको देखते हैं। देखो राष्ट्रपति पद के लिए अगर हम शर्तों की बात करें बच्चों तो पहली शर्त जो हमारी होगी ये होगी कि यदि वह संसद के अंदर, संसद के दो सदन है राज्यसभा और लोकसभा, संसद के अंदर या राज्य सरकार के अधीन यदि किसी पद पर है तो यह समझा जाएगा जिस दिन वह राष्ट्रपति बना उस दिन से उसने उस पद का त्याग कर दिया है। उस दिन से उसने उस पद का त्याग कर दिया है। तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है बेटा संसद या राज्य सरकार, राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर हो तो वह पद उस दिन से रिक्त समझा जाएगा, रिक्त समझा जाएगा जाएगा जिस दिन वह व्यक्ति राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा। वह व्यक्ति राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा। समझने का प्रयास करना बच्चों। ये क्या बोल रहा है कि संसद, हमारी जो संसद है जिसके दो सदन है, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, या राज्य सरकार, हमारे राज्य सरकार के अंदर भी दो आते हैं। एक हमारी विधानसभा आती है कि विधान परिषद आती है। यदि वो इनमें से किसी का सदस्य हो, कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि वो व्यक्ति या तो कोई एमपी हो या फिर वह एमएलए हो तो ध्यान देना जिस दिन उस व्यक्ति ने शपथ ग्रहण की है उस दिन से वह पद रिक्त मान लिया जाएगा। ये सबसे बड़ी शर्त आपकी आती है इस व्यक्ति के लिए। इसको आप आराम से देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी दूसरी शर्त क्या है बच्चों। इसकी दूसरी शर्त क्या है कि यदि वह राष्ट्रपति बन गया, यहां कंफ्यूजन पैदा होगा अब आपको। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो वह लाभ का पद धारण नहीं करेगा। क्या लिख रहा है? राष्ट्रपति किसी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा, धारण नहीं करेगा। मतलब राष्ट्रपति बनने के बाद की बात कर रहा हूं। इसके पहले हमने चर्चा क्या की थी बेटा? इसके पहले देखो आप, इसके पहले हमने ये कहा था, इसकी योग्यता में लिखा था कि वह लाभ के पद पर आसीन ना हो। मतलब वर्तमान में वो लाभ के पद पर आसीन नहीं है और जब लाभ के पद पर आसीन नहीं है और हमने उसको राष्ट्रपति बना दिया तो अब क्या कह रहे हैं हम कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी राष्ट्रपति किसी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रपति बनने के बाद तो अब तो मैं सर्वे सर्वा बन गया, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं राष्ट्रपति का पद धारण कर लिया तो अब मैं लाभ का पद भी धारण कर सकता हूं। तो ये याद रखना वो लाभ का पद धारण नहीं करेगा, पहली चीज तो। इसके बाद इसके लिए एक और शर्त है कि वो शर्त क्या है? वो जितने भी सरकार के
उपबंध है या सरकार द्वारा जितनी भी फैसिलिटी दी जाती है उनका निर्वहन करेगा। जैसे वह आवास हो गया, आवास, आवागमन, आवागमन, या फिर जो कोई चीज मतलब राष्ट्रपति को दी जा रही है, जिसको भत्ते कह सकते हैं, जिसको क्या कह सकते हैं, भत्ते कह सकते हैं उसके लिए, तो इन सभी चीजों का वह क्या करेगा, बिल्कुल निशुल्क निर्वहन करेगा, निशुल्क निशुल्क निर्वहन करेगा। इस बात का ध्यान रखना, निर्वहन करेगा। अब ये बात यूं है बेटा कि भारत का प्रथम नागरिक है और उसके लिए कहा कि भाई आपको राष्ट्रपति भवन में रहना ही पड़ेगा, तो राष्ट्रपति भवन में ही रहेगा। उसने कहा कि नहीं साहब, तो मैं तो केरल का रहने वाला हूं, मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूं, तो मैं तो मेरे घर पे रहूंगा। तो ऐसा नहीं होगा, उसको जो सरकारी जो बंगला है, राष्ट्रपति भवन जो हमारे पास है, वहां रहना पड़ेगा। आवागमन का डिसाइड जो उसके लिए होता है वहां उसका निर्वहन करेगा, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो तीसरी शर्त आपकी यहां आती है। और चौथी शर्त बिल्कुल छोटी सी शर्त है बेटा, और वो है यह है कि पद पे रहते वक्त इसके किसी भी प्रकार के भत्ते या जो भी उसको अलाउंस मिल रहे हैं उनको कम नहीं किया जाएगा। तो ध्यान देना, भत्तों की कटौती नहीं होगी कार्यकाल के दौरान। इसको मैं आगे की स्लाइड में लिख रहा हूं बेटा। चौथी शर्त क्या है, उसको प्रदान किए जाने वाले, उसको राष्ट्रपति को प्राप्त प्राप्त उपलब्धियां, राष्ट्रपति को प्राप्त उपलब्धियां पद पर रहते हुए कम नहीं की जाएगी, कम नहीं की जाएगी। चाहे कोई भी भत्ता उसको दिया जा रहा है, कोई भी चीज दी जा रही है, तो उसको कम नहीं किया जाएगा जब तक कि वो अपने पद पर रहता है। तो ये आर्टिकल आपका 59 है, जो आपने देखा है कि राष्ट्रपति की क्या क्या शर्तें हैं पद के लिए। एक बार फिर देख लीजिएगा। पहली शर्त, संसद या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर हो तो उस पद पर उस दिन से रिक्त समझा जाएगा जिस दिन से उस व्यक्ति ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण कर ली है। दूसरा, राष्ट्रपति किसी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा, आवास, आवागमन, भत्ते निःशुल्क निर्वहन करेगा। और नेक्स्ट शर्त की अगर बात करते हैं बेटो, तो राष्ट्रपति को प्राप्त उपलब्धियां पद पर रहते समय कम नहीं की जाएगी। ये आर्टिकल 59 आज का होता है। इसके बाद अगली क्लास हम नेक्स्ट डे देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे निष्कर्ष एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।